देखिए बच्चों, घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में a की घात m अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब है कि a गुणा हो रहा है a गुणा a गुणा a गुणा a से कितनी बार? m बार। मान लो a की घात 3 लिखा है, इसका मतलब है a गुणा a गुणा a। क्यों हुआ ऐसा? जिसकी कोई घात नहीं उसकी एक घात होती है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे हमने कहा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब a की घात m गुणा a की घात n अगर कहीं लिखा है और आधार एक समान है a और दोनों की गुणा हो रही है, तो दोनों की घातों का क्या होगा? m प्लस। जैसे कहीं एग्जाम्पल के तौर पर a की घात, a का मतलब कोई गिनती हो सकती है, a की घात 3 गुणा a की घात 2 अगर आ रहा है तो इसका उत्तर होगा a की घात 3 प्लस 2 यानी a की घात 5। लेकिन अगर a की घात m गुणा b की घात n है, तब ऐसा नहीं है कि a की घात m प्लस n हो जाए। घातें जुड़ने के लिए आधार का एक समान होना बहुत आवश्यक है। क्लियर है भैया? a की घात 3 का होता है a की 3 बार गुणा करोगे, 2 का मतलब 2 बार करोगे, कुल मिलाकर 5 बार गुणा हो गई, तो कुल मिलाकर a की घात 5 हो जाएगी। इसीलिए जब घातें जुड़ती हैं तो ये घातांक का नियम है, जिसमें एक समान आधार पर अगर अलग अलग घातें हैं और उनकी गुणा हो रही है तो वो घातें आपस में जुड़ जाती। कोई समस्या? ये पहला घातांक का नियम है। ये बीच में हम समझाने के लिए बताएंगे, जो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये ऐसे लिखा है। अब मान लो कोई लिखा है a की घात m गुणा b की घात m। अब आधार अलग अलग हो गए और घातें एक समान थी। पहले आधार एक ही थे और घातें अलग अलग थी, तो समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं। और अलग अलग आधार पर अगर एक ही घात हो और संख्याओं की गुणा हो रही है, तो आप इसे दोनों संख्याओं की गुणा करके एक ही घात बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं लिखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। 2 की घात 3 का क्या मतलब होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। डॉट का मतलब गुणा मानते हैं अब, ठीक है? ऊपर पॉइंट होता है और नीचे डॉट लगाए तो गुणा। 2 के 3 बार गुणा और 3 की कितनी बार? 3 बार। तो ये कितना होगा भाई? 2.3। कितने पेयर आ रहे हैं इसके? 2 गुणा 3 के 1 2 3 यानी 3 दूनी 6 की घात 3। तो ऐसे तो हो रहा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 अगर है तो 3 दूनी 6 की घात 3। ये तो हमने यहाँ बताया आपको नहीं। ये घातांक का दूसरा नियम, ठीक है? अच्छा, इसके बाद घातांक के तीसरा नियम देखेंगे। इसी में a की घात m अगर इसको भाग कर रहा है a की घात n, समान आधार पर इस बार संख्या गुणा नहीं कर रही, क्या कर रही है? भाग। तो घातें घट जाती। इसे a की घात m माइनस n भी लिख सकते हो, और कहीं पर अगर a की घात m बटे a की घात n लिखा है तो उसे 1 बटे a की घात n माइनस m। या तो छोटी घात बड़ी घात की तरफ जाएगी। इस स्थिति में m बड़ा है किससे? n से, इसलिए छोटी घात n हो गई, n चली गई m की तरफ और भाग में घातें घट जाती, नीचे वाला पूरा गायब। यहाँ पर n बड़ा है m से, इसलिए m n की तरफ जाएगा, n m की तरफ नहीं जाएगा। जा भी सकता है लेकिन सामान्यतः हम इस तरह से उसको एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो लिखा है a की घात 5 बटे a की घात 3। a की घात 5 का मतलब है a की 5 बार गुणा। ये तो मतलब होता है a की घात 3 का मतलब है a की 3 बार गुणा। तो इससे ये कट जाएंगे 3, कितना बचा? a की घात 1 और 1 गुणा हो रही है, घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि जब कोई घात नहीं 1 मान लेते हैं तो 1 और 1 घात कितनी हो गई? तो ये आप एक तरह से ये देख लो, a की घात 5 बटे a की घात 3 में 3 5 के पास गया, 5 माइनस 3, a की घात कितना होगा? 2। ये हो गया आपका घातांक का कौन सा नियम है? तीसरा चौथा? तीसरा। अब अगर अलग अलग आधार हैं और घातें समान हैं तो आप इसे लिख सकते हो a बटा b की घात।
ये हो गया चौथा। अब सबसे महत्वपूर्ण घातांक का पांचवा नियम, अगर कहीं a की घात माइनस m है, यानी घात माइनस, आप इसे लिख सकते हो एक बटा a की घात, या कहीं 1 बटा a की घात माइनस m है तो ये ऊपर अंश में आ जाएगा। यानी अगर घात को अंश से हर अंश में ले जाया जाए आधार के साथ, तो उसका निशान बदल जाएगा। ऐसे आप याद रखें, कोई दिक्कत? ये हो गया नियम नंबर 5। उसके बाद नियम नंबर 6 है, घात पर भी घात अगर लगी है, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो a की घात m और इस पूरे की घात n, तो घात पर अगर घात लगी है इस प्रकार से, तो गुणा में घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो ये a की घात m गुणा n है। ठीक है, ये नियम नंबर 6 हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं लिखा है a की घात 2 की घात 3, तो घात की गुणा हो जाएगी a की घात 6। कोई समस्या तो नहीं? लेकिन हाँ, एक विशेष बात याद रखना, अगर ऐसे लिखा हो तो नहीं होगी। इसका मतलब है m की घात n, और इसका मतलब है a की घात m की घात। बात समझ में आ रही है? कितने बच्चे समझ पाए इस बात को? चलो थोड़ा और प्रयास करना, जो 2-4 बच्चे वो भी समझ लेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर समझने का प्रयास करना। ये 6 नियम हमारे हो चुके हैं, और नियम आएंगे उसको देखेंगे। इन 6 नियमों की सहायता से हम सवालों को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एक्सरसाइज 1.6, पहले का तीसरा ग्राफ, 125 की घात 1/3 लिखा है। 125 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 गुणा 5, और घात 1/3। 5 की 3 बार गुणा हो रही है, 5 की घात 3 की घात 1/3। क्यों? अरे 125 को 5 पंजे 25 पंजे 125, ये तो पता होगा। तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि खाली किसी वाली 5 की घात 1/3 है, इसलिए हमने, क्योंकि इसके टुकड़े करे तो पूरे टुकड़े ब्रैकेट में लिए, क्योंकि इसी के टुकड़े करे तो ये तो एक ही घर में रहेगा। अब ये 5 की 3 बार गुणा 5 की घात 3, घात की घात क्या होगा? आपस में गुणा हो जाएगी, पीठ बाद में। ये नियम बताया नहीं बताया तुम्हें? क्योंकि a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। अब कटेगी घात से घात, 3 कम 3, 5 की घात 1, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? एक घात लिखो ना लिखो, एक ही बात। इसके बाद देखिए आप तीसरे का चौथा सवाल, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1। ठीक है, 7 की घात 1/2, तो पहले ये 8 जो है ये और हल हो सकता है, 7 तो हल नहीं हो सकता, 8 हल हो सकता। तो 7 को ऐसे लिखा है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3। ठीक है, या छोड़ो, सीधे सीधे करो। ये यहाँ पे नियम लगा देते हैं हम, क्योंकि a की घात m गुणा b की घात अगर m है तो उसका उत्तर होता है a गुणा b की घात m। ये नियम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि घात समान है, आधार अलग है, तो क्या होगा? 7 गुणा 8 की घात 1/3, और 7 8 कितना होता है? 56 की घात 1/2। 1/2 घात का मतलब आप जानते हैं वर्गमूल होता है, याद रखो। किसी नंबर की घात अगर 1/2 लिखी है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। अब ये वर्गमूल आ गया, वर्गमूल में तो वे टुकड़े कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, जिसका जोड़ा बनता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये तो पड़ा है, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लो, अंदर से तो गायब हो गए। कितना बचा? वर्गमूल 7 गुनी 14। इसके बाद तीसरे का तीसरा देखिए,
11 की घात 1/2/11 की घात 1/4। अब 11 की घात 1/2 और 1/4 अंश और हर में बताओ कौन बड़ा है इनमें? 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? 1/4 बड़ा है। 1/2 बड़ा होगा 1/4। अंश समान होता है तो अगर हर अलग अलग है, जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी। अब बताओ 1/4 1/2 की तरफ जाएगा या 1/2 इसकी तरफ जाएगा? 1/4 जाएगा क्योंकि छोटा है, तो 1/2 में से 1/4 कोई दिक्कत? घातों में एलसीएम ले लो। यहाँ हमने बता दिया ऐसा क्यों किया। इसका एलसीएम 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1 से गुणा करो। कैसे हुई ये व्यवस्था? एलसीएम लेने का मतलब है दोनों को देखो, एलसीएम ऐसे संख्या दोनों को पकड़ में आ रही, वो संख्या है 4। अब 2 से काटो एलसीएम को, 2 दूनी 4 और जितना भी आया अंश से गुणा करके लिख दो। 2 दूनी 4, 2 बार कटा, 2 एकम 2 माइनस 4 से काटो 4 एकम 4, एक बार आया कटा, 1 एकम 2 में से 1 गया 1/4। ये आपका उत्तर आ गया। कुछ किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं। और करनी घात 4 है। वर्गमूल में जब कोई घात नहीं लगी है इसको मानते हैं 2, नहीं लिखी है तो 2। और जितनी भी 1 घात है वो करनी का चिन्ह बन गया, वो करनी घात बन जाए। 8वीं में पढ़ के आएगा, नहीं तो समझ लो कि अगर a की घात 1/n लिखा है तो इसका मतलब है हम करनी चिन्ह लगा सकते हैं, a अंदर लिखेंगे और जितना 1 है वो इसकी घात में है, इसकी करनी चिन्ह की घात बन जाएगा, इसे करनी घात। या मान लो a की घात m/n लिखा है तो करनी चिन्ह a की घात m अंदर और जो 1 में है वो करनी घात। करनी घात तो अब मान लो कहीं लिखा है 5 की और करनी घात 3 लिखी तो इसका मतलब है 5 की घात 1/3। करनी घात का मतलब होता है जिस संख्या पे भी करनी चिन्ह लगा है उस संख्या पर ब्रैकेट लगाकर घात को 1/करनी घात लिखें। ये गणित में लिखने का एक तरीका होता है और कुछ विशेष नहीं है। दूसरे का तीसरा और देख लीजिए। 16 की घात 3/4। 16 2 की घात 4 होता है। 2 दूनी 4 दूनी देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की घात 4 हो गए तो 16 को 2 की घात 4 ली तो घात की घात के आपस में गुणा हो जाएगी। ब्रैकेट कहां से आई? तो ब्रैकेट जब 16 की जगह तुम लिख रहे हो तो ब्रैकेट में अब घात का घात आ गई, क्या करोगे? गुणा कर दोगे। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ये करने का निशान इसलिए नहीं बना क्योंकि ये 1/3। अगर ये 1/3 होता तो फिर करने का निशान बना के 3 लिखते। अब इस पर सीधे सीधे घात 3 आ रही है तो फिर इसके 3 बार गुणा। नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, घातांक के नियम खत्म। ये जो घातांक का नियम नंबर 7 बना दीजिए इसको। और ये घातांक का नियम नंबर 8। पहले घातांक के नियम लिखिए। एग्जाम पे लिखना चाहे आप लिख लीजिए, ये समझाने के लिए सीधे सीधे नियम लिख दिए जाएंगे।